फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक कार द्वारा पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए दे रखा है। इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए है और तय की गई दूरी x किलोमीटर दे रखी है और कुल भाड़ा y रुपए दिया हुआ है। इसको हमको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हमको जो भी जानकारी दे रखी है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी पहले किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपए, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपए और कुल भाड़ा y रुपए और कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। तो यहाँ पे कुल भाड़ा y रुपए है तो हम लिखेंगे कुल भाड़ा बराबर। तो देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे टोटल तय की गई दूरी x किलोमीटर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर जाता है तो पहले 1 किलोमीटर का किराया तो उसको 8 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी 1 किलोमीटर का किराया उसको देना पड़ेगा 8 रुपए के हिसाब से। अब 10 में से 1 किलोमीटर कम कर दो यानी शेष बचे 9 किलोमीटर। इस 9 किलोमीटर का किराया जो है उसको 5 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे कुल भाड़ा बराबर यानी पहले किलोमीटर का इस 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लगेंगे प्लस दूरी थी हमारी x किलोमीटर, तो x में से 1 कम कर देंगे हम तो ये बच जाएगी x माइनस 1 किलोमीटर और इस दूरी का जो किराया है वो 5 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो इसलिए हम इसको इंटू 5 कर देंगे। तो सोल्व करते हैं। कुल भाड़ा है y रुपए तो इसकी वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5। यानी इस 5 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 8 में से 5 कम कर दिए तो आ जाएगा 3 प्लस 5x। तो ये तो हो गई रैखिक समीकरण। अब हम इसका आलेख खींचना है। तो यहाँ पे y है तो y के हम यहाँ पे x है, x के हम अलग अलग मान मानते जाएंगे तो उसके सापेक्ष हमारे पास में y के मान आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 यानी x की वैल्यू 0 मान ली तो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू 0। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी 3। दोबारा से हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 1 यानी x की वैल्यू हमने 1 मान ली तो ये हो जाएगा y बराबर 3 प्लस 5 इंटू 1। तो ये 5 1 जा 5 प्लस 3। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी 8। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x और मान लेते हैं x की वैल्यू प्लस 1 माना तो 8 आई। अब प्लस 2 मानेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं माइनस की मान लेती हूँ। तो x बराबर जैसे मैंने -1 मान लिया तो y बराबर 3 प्लस 5 इंटू x की जगह रखेंगे -1 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। इस प्रकार से जो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। इसका हम सारणी बना लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 मानी हमने तो y की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई। जब x बराबर 1 माना तो y की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। जब x बराबर -1 माना तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। और हम जानते हैं इस मूल बिंदु पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 3 आ रही है +3। तो +3 हमको मिलेगा ऊपर की दिशा में तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा 0,3 का। नेक्स्ट पॉइंट है 1,8 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +8। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो +1 है और y की वैल्यू +8 है यानी इसी दिशा में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारा 1,8। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -1, -2 यानी x की वैल्यू -2 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1, -2 यानी x की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -2 यानी इसी दिशा में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा -1, -2। ध्यान रहे पहले x की वैल्यू लिखेंगे बाद में y की वैल्यू लिखेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक स्केल और पेंसिल की सहायता से। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आ जाएगा और इसकी हम इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x और ध्यान रहे पैमाना जरूर लिखेंगे
क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्स पर सभी जो पॉइंट्स हैं एक एक के डिफरेंस से हैं, तो पैमाना हो जाएगा एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सेम इसी प्रकार से वाई एक्स पर भी सभी जो बिंदु हैं एक एक के डिफरेंस से हैं, एक एक के अंतर से हैं, तो वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूं मैं यहाँ पे। इसमें हमको एक ग्राफ दिया हुआ है और बताना है 4 समीकरण दे रखी है हमको, उन चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x और फोर्थ इक्वेशन है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। इन चारों समीकरण में से ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो कौन सी समीकरण का होगा यह बताना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। इसका नाम A दे दिया मैंने, इसका O और इसका नाम B दे दिया। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हम इन चारों समीकरण में रख करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है y, और y में हम यहाँ पे जो पॉइंट A है उसके निर्देशांक रख करके चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है क्या। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो है 1, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में है x, तो हम x लिखेंगे और x की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो x बराबर रख देंगे -1। हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर ये इस समीकरण का ग्राफ होता तो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता, यानी तीनों समीकरण की में ये जो तीनों पॉइंट्स जब हम रखते तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती, इसलिए हम बाकी के 2 पॉइंट्स नहीं रखेंगे। अब इक्वेशन सेकंड है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में भी हम इन पॉइंट्स को रख करके चेक करते हैं। पहले हम बिंदु A के मान रखते हैं। तो बिंदु A में ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने x और y की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व किया तो 0 के बराबर आ गया। अब दोबारा से हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई में हम इस बिंदु O के निर्देशांक रखते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो थी इस इक्वेशन की, उसमें हमने बिंदु O के निर्देशांक रख दिए। तो x की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू भी 0 है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड पॉइंट रखने पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अब हम इसमें ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो रखते हैं। तो इक्वेशन है का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x प्लस वाई, उसमें x की वैल्यू रखेंगे +1, y की वैल्यू रखेंगे -1, यानी इस x की जगह तो हम ये +1 रखेंगे और इस y की जगह हम रखेंगे -1। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड में तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स जब हम रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अब हम चेक करते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम बिंदु A के वैल्यूज जो है वो पुट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे y और y की वैल्यू है यहाँ पे ये +1। इस 1 को, ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू तो x की है और ये वैल्यू y की है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 आ जा रहा है। अब इस राइट हैंड साइड को लिखते हैं 2x और x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे -1 और दोनों को इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो समीकरण है उसका ये ग्राफ नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। फोर्थ इक्वेशन मैंने लिख ली है, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में बिंदु A की वैल्यूज जो है वो पुट करके देखते हैं। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, +3 की जगह 3 रहेगा, इंटू y की वैल्यू यहाँ पे +1 है तो +1 रखेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये +5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है यहाँ पे 7x, तो 7 की जगह 7 और x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -1, तो -1 रखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा।
इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही है, इसलिए हम बाकी के 2 पॉइंट्स को नहीं रख के चेक करेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट्स रखने पर वैल्यूज बराबर आनी चाहिए थी। तो पॉइंट ए रखने पर ही वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इसलिए हम आगे के 2 पॉइंट्स को भी नहीं रखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि आकृति ए जो दे रखी है हमको, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से केवल विकल्प नंबर 2 ही सही होगा, क्योंकि 6 में हमको दिया हुआ है कि किसी पिंड पर अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तथा अचर बल हमको 5 मात्रक दे रखा है। अचर बल है 5 मात्रक लेकर के हमको यहाँ पे इस प्रश्न में ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे पिंड द्वारा तय की गई जब दूरी 2 इकाई है तब कार्य क्या होगा, और 0 इकाई हो तो ग्राफ से किया गया कार्य ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम दूरी को तो x मान लेते हैं और पिंड द्वारा किया गया कार्य y मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि किसी पिंड पे जो अचर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य है दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी हमको दिया हुआ है कि जो किया गया पिंड पर बल लगाएंगे तो जो कार्य होता है वो अनुक्रमानुपाती है, या अनुक्रमानुपाती का निशान है दूरी के। अनुक्रमानुपाती का अर्थ हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा कार्य होगा, और कम बल लगाएंगे तो कम कार्य होगा। यानी हम जितना बल लगाएंगे, कम बल लगाएंगे, हम जानते हैं कि बल हम कम लगाएंगे किसी वस्तु पे तो कम दूरी तय करेगी, और ज्यादा बल लगाएंगे तो वो ज्यादा वस्तु खिसकेगी, ज्यादा कार्य होगा। तो ऐसे ही ये है निशान है अनुक्रमानुपाती का। तो कार्य हमने यहाँ पे y मान लिया है, अनुक्रमानुपाती दूरी है यहाँ पे x, और जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान जब हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, जिसको कि हमने ध्यान रहे कि जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है कोई अचर राशि लगती है हमेशा, तो वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने k मान ली है, और यहाँ पे इस अचर बल यानी ये जो k है वो अचर बल है, इसका मात्रक हमको यहाँ पे 5 मात्रक लेना है, यानी इसकी वैल्यू k की वैल्यू हमको यहाँ पे 5 लेनी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे y = ये हो जाएगी y = k की वैल्यू हमको अचर बल की मात्रक दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 × x। इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट आ गई। अब हम x की वैल्यूज मान लेते हैं। माना x बराबर हमने 0 मान लिया, माना x बराबर 0, तो y बराबर 5 × x की जगह 0 रख देंगे, तो स्टेप से वैल्यू आ जाएगी 0। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 5x। अब हम इस x की जो वैल्यू है वो 1 मान लेते हैं कि माना x बराबर 1, x की वैल्यू 1 मान ली, तो y बराबर 5 × x की जगह 1 रखेंगे, तो इस प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। दोबारा से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 5x। अगर हम यहाँ पे 2 मानेंगे तो 10 आएगी वैल्यू, जो कि बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 2 नहीं मानेंगे x की वैल्यू। हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं -1, तो y बराबर 5 × x की जगह रखेंगे -1। इस प्रकार से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5, और इसकी सारणी बना लेते हैं। इस टाइम x की वैल्यू हमने 0 मानी तो हमारे पास में y की वैल्यू 0 आ गई। जब x बराबर हमने 1 माना तो y की वैल्यू हमारे पास में +5 आ गई। जब x बराबर -1 माना तो y की वैल्यू जो है हमारे पास में आ जाएगी -5। अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, यानी ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारे पास में मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, हम जानते हैं ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है 1,5, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5, इसी दिशा में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,5, यानी पहले x की वैल्यू लिखेंगे बाद में y की वैल्यू। नेक्स्ट जो पॉइंट है -1,-5, यानी x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे ये वैल्यू x की -1 होगी और -5 इसी सीधे में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में -1,-5, और इन तीनों पॉइंट्स को हम इस प्रकार से पेंसिल और स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिला देंगे।
तो ज्ञात करना है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। जब हमको यहाँ पे पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है जब बल है 2 इकाई और जब 0 इकाई हो। तो ग्राफ से किया गया कार्य हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ की गई दूरी 2 इकाई हो तो हमें कार्य ज्ञात करना है। इस पे प्लॉट किया है और कार्य को हमने y अक्ष पर बनाया है, ये y अक्ष है, इस पे हमने कार्य को बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जब तय की गई दूरी 2 इकाई है तो कार्य ज्ञात करना है, यानी दूरी यानी x की वैल्यू जब 2 है तो y की क्या वैल्यू होगी वो हमको ज्ञात करनी है। तो हमने इस ग्राफ को ऊपर तक बढ़ा दिया है। अब जब x की वैल्यू 2 है तो ये जो पॉइंट है इसको हम सीधे ग्राफ पे देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है और ये y अक्ष को कहाँ मिल रहा है, tan पे मिल रहा है। इस प्रकार से कार्य का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा tan इकाई। यानी जब तय की गई दूरी 0 इकाई है तो किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y का जो मान है वो भी यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पे मूल बिंदु है और इस पे x और y दोनों की वैल्यू भी 0 होती है। तो कार्य बराबर हो जाएगा 0 इकाई।